बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 18 दिसंबर है, इतवार का दिन है और आज की इस वीडियो में एक बार फिर हम बात करेंगे मरहूम आमिर लियाकत के हवाले से। उसकी जो तीसरी बीवी, क्योंकि अभी किसी कोर्ट से उसको जो है बाकायदा खुला नहीं हुई या वो सारा मामला नहीं हुआ, तो इसलिए मैं उसको तीसरी बीवी फ़िलहाल इसलिए कहता होता हूँ। बहरहाल उसकी जब से गिरफ़्तारी हुई है जी, उस मामले को लेकर एक बार फिर बातचीत होना शुरू हो गई है। और वो चीज़ कि आखिर मरहूम आमिर लियाकत की जो नाज़ेबा वीडियोज़ थी वो किसने लीक की थी, कैसे लीक हुई थी और वो सारा मामला क्या था, वो दोबारा से एक बार खुलने लगा है। और इल्ज़ाम अब की बार जो आ रहा है, मैं आगे चल के एक आपको ऑडियो क्लिप सुनाता हूँ, एक ऑडियो है वो आप सुनिएगा। और सारा इल्ज़ाम जो है वो एक मारूफ यूट्यूबर भी हैं, जो है अपनी वीडियोस करते हैं, प्रैंक्स करते हैं, पूरे पाकिस्तान में जाने जाते हैं, यासिर शामी। मुख्तलिफ़ कंट्रोवर्सीज़ में पहले उनका नाम आता है, लेकिन हैरान कुन तौर पर इस कंट्रोवर्सी में भी यासिर शामी को मूरद इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है। और मूरद इल्ज़ाम कोई और नहीं ठहरा रहा, बल्कि बहुत ही करीबी शख्सियत, बहुत ही अहम ज़ाहिरी बात है, ये सारा मामला अब उन्हीं के गिर्द घूम रहा है। वो लोग यही कह रहे हैं कि जी यासिर शामी ने ये वीडियोस जो है वो वायरल की थी, कैसे हासिल की, अभी तक ये सॉर्ट आउट या ये मामला जो है अभी तक सामने आना बाकी है। लेकिन उनका ये कहना है कि जी यासिर शामी ने ये वीडियोज़ आमिर लियाकत को भेजी, आमिर लियाकत को कहा कि जी मेरे साथ बात करें, मेरे साथ डील करें, नहीं तो मैं आपकी वीडियोज़ वायरल कर दूंगा। और उसके बाद ये वीडियोज़ वायरल हो गई। इसका मतलब शायद इनकी आमिर लियाकत से कोई डील नहीं हुई थी। ये इल्ज़ामात का वो सिलसिला है, ये इल्ज़ामात हैं, ये दावे हैं, क्योंकि इनका अभी तक कोई प्रूफ नहीं है। आल दो ये भी साथ आगे आप ऑडियो क्लिप सुनिएगा, उसमें बाकायदा ये दावा किया जा रहा है, उसमें ये कहा जा रहा है कि जी हमारे पास इस चीज़ के बाकायदा सबूत मौजूद हैं कि जी किस तरह। और फिर आमिर लियाकत मरहूम का एक मैसेज भी हमारे पास मौजूद है, जिसमें उसने हमें बताया था कि जी यासिर शामी के पास ये वीडियो आई और यासिर शामी ने इस वीडियो को फिर जो है मुझे कहा कि जी मेरे साथ डील करें। और ये सारे मामलात, ये बाकायदा तौर पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये इसका अभी तक कोई सबूत नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है इस मामले को इन्वेस्टिगेट तो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा दावा है, ऐसे मजाक नहीं है। आमिर लियाकत साहब की इसमें कोई शक नहीं है। मैं बारहा अपनी वीडियोज़ में कहता हूँ कि जब ये जो दानिया है, इसकी जो मामला हुआ था, जो वीडियोज़ वाला था, उसके बाद ही डिप्रेशन हुई थी। और कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इनडायरेक्टली अगर देखा जाए या डायरेक्टली भी देखा जाए, तो आमिर लियाकत साहब की जो मौत है उसमें डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा किरदार था और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया था। मैं वीडियो में जिक्र करता होता हूँ ये सारी चीज़ें जो ऑब्वियस हैं, जो सामने आई हैं। अब मैं चाहता हूँ आप ज़रा वो हमारे एक दोस्त हैं मोहसिन शहजाद मुगल, यूट्यूब भी करते हैं अपना और फेसबुक पेज भी है, उन्होंने कल जो है वो बात की है दानिया की माँ के साथ। और दानिया की माँ, आप देख चुके हैं कि इस कंट्रोवर्सी को लेकर उसने हमेशा कोशिश की है कि वो किसी तरीके से भी अपने मामलात, ज़ाहिरी बात है, सीधे करने की हमेशा कोशिश की है। कराची में कोर्ट का मामला हो, जहाँ भी हो, उसने इस कंट्रोवर्सी को मज़ीद बढ़ावा दिया है। बहरहाल उसने उसका इंटरव्यू किया मोहसिन शहजाद ने, और मोहसिन शहजाद ने उससे बाकायदा वो वाला सवाल जो पूछा, जिसमें बाकायदा तौर पे इस वीडियो के वायरल होने से है, उसने क्या जवाब दिया, यासिर शामी पे क्या इल्ज़ाम लगाया और क्या कुछ कहा, पहले आप ये सुन लें, फिर उसके बाद इसके ऊपर मज़ीद बात कर लेते हैं। तो ये जो वीडियो वाकई वायरल हुई थी, तो इसके पीछे क्या वाकई दानिया थी? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो ये वीडियो बिल्कुल आपका मौक़िफ़ ये है कि इसके पीछे वो नहीं थी? बिल्कुल नहीं थी, तो 100% नहीं थी। तो ये उस हम पे जानबूझ के डाला जी, जा रहा है। ये जानबूझ के डाले जा रहा है। तो इसके पीछे कौन था? वो वीडियो कैसे निकली, फिर कैसे वायरल हुई? ये इसका आपके वो पास क्या जवाब है? यासिर शामी ने किया है, उसके प्रूफ है हमारे पास। अच्छा, वो वीडियो आपने यासिर शामी को दी थी, उसने वायरल की है? हमने नहीं दी थी, उसने जैसे भी निकाली इसका भी हमें नहीं पता। अच्छा, आपने दी भी नहीं है, उसने हमने निकालने को। दी भी नहीं है, जैसे भी उसने निकाली है ना, ये तो अब इंक्वायरी होगी ना, उसके मोबाइल से पता चलेगा। हमारे पास तो प्रूफ है। आमिर ने मैसेज हमें भेजा था, जो यासिर शामी ने उसे ब्लैकमेल किया था कि ये वीडियो तुम्हारी मेरे पास है। मतलब ये वीडियो जो है यासिर शामी ने निकाली, जैसे मर्जी निकाली, फोन दानिया के फोन से निकाली, आपको नहीं पता कैसे निकाली, फिर उसने वायरल की, उसने आमिर लियाकत साहब को ब्लैकमेल भी किया। ये सारी कहानी, वो मैसेज है मेरे पास, पूरा रिकॉर्डिंग है। वो आमिर साहब का मैसेज था? उसके पीए का है। अच्छा, उसने मैसेज किया कि यासिर शामी के पास वीडियो आपने दिया है, वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, लेकिन आपने दी नहीं थी उसे। उसने कहा है कि शामी ने मुझे दिया है और मुझसे वो
डिमांड कर रहा है। तो क्या डिमांड कर रहा था, ये भी कोई बताया था उन्होंने? वो सारा कुछ है, बाद में बताएंगे। अभी मेरी बेटी आजाद हो जाए, फिर बाद में। अब मैदान आ गए ना तो फिर हिम्मत नहीं हारेंगे। ऑडियो क्लिप आपने सुन लिया जी। बाकायदा तौर पे हमारे दोस्त पूछ रहे हैं दानिया की वालदा से कि जी ये मामला, ये वीडियो वायरल होना आप क्या समझते हैं? दानिया ने नहीं की थी, क्योंकि कल परसों से जब से ये मामला शुरू हुआ है, दानिया की गिरफ्तारी हुई है, FI उसको उठा के ले गई है, अदालत में पेश किया है, 14 दिन का जुडिशल हुआ है, उसके दौरान उससे इन्वेस्टिगेशन भी होगी और वो अब बाकायदा कानून के शिकंजे में आ गई है। उस दिन से बाकायदा तौर पर जो दानिया की माँ है उसकी कोशिश है, पहले उसने थाना सदर में जाके वहाँ पर शोर शराबा किया, वीडियो आप मेरी वीडियो में देख चुके हैं पिछली वीडियोज़ में। फिर वहाँ जाके उसने ये कहा कि मेरी बेटी को अगवा किया गया है, मेरी बेटी को मारने के लिए उठाया गया है, मेरी बेटी को कत्ल करना चाहते हैं। फिर उनकी तोपों का जो रुख था वो मुड़ गया बुशरा इकबाल की तरफ, जो आमिर लियाकत की साबका बीवी हैं, पहली बीवी जो उनकी थी, और जिसमें से उनके 2 बच्चे भी हैं, दुआ, जिन्होंने ये केस किया हुआ है दानिया के ऊपर। तो बहरहाल फिर उनका रुख जो है वो डायरेक्टली बुशरा इकबाल की तरफ हुआ। बुशरा ने जो है, ज़ाहिर बात है, ख़ुद भी कानूनदान हैं, वो केस लड़ रही हैं, वो इस मामले के ऊपर आके बात भी करती हैं, वो इस मामले की बड़ी क्लियरली जो है अपनी बात, मैं बल्कि अगली वीडियो बल्कि उनकी लगा भी दूंगा, उन्होंने जो वीडियो डाल की थी, बड़ी क्लियरली वो इस मामले को एक्सप्लेन भी कर चुकी हैं कि उनका अब इस केस में क्या इंटरेस्ट है और वो क्या चाहती हैं। ये सारी चीज़ें बुशरा बता चुकी हैं। बहरहाल बुशरा के बाद अब जो दानिया की माँ का अगला टारगेट है या अगला उसका जो निशाना है वो यासिर शामी है। अब यासिर शामी, इसका क्या जवाब? ज़ाहिर बात है ये इल्ज़ाम है, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, ये इल्ज़ाम लगाया गया है यासिर शामी के ऊपर। यासिर शामी, चाहे वो मीनार पाकिस्तान वाला वाक़या हो, चाहे वो किसी का इंटरव्यू हो, कुछ भी हो, जो है वो मशहूर होने के साथ साथ कंट्रोवर्शियल, मुख्तलिफ कंट्रोवर्सीज़ में नाम आता है यासिर का। लेकिन ज़ाहिर है अभी तक क्योंकि कोई प्रूफ नहीं है, कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं है, तो हम नहीं कह सकते कि जी ये सच कह रही है या जो कुछ भी है। ये उसका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। उसने यासिर पे इल्ज़ाम लगाया है और साथ में एक उसने बड़ा दावा किया है जो मुझे थोड़ा सा जो है वो लगा कि जी ख़तरनाक इसलिए लगा कि उसने कहा जी हमारे पास सबूत मौजूद हैं, ये ज़रा मेरी बेटी वाला मामला सॉर्ट आउट हो जाए तो उसके बाद जो है मैदान होगा और फिर उसके बाद हम हर चीज़ लोगों के सामने भी रखेंगे। और उसने बाकायदा तौर पे दावा किया कि जी जो आमिर लियाकत साहब के PS थे, उन्होंने जो है एक मैसेज किया था और उन्होंने बताया था कि इस तरह यासिर शामी ने आमिर लियाकत साहब को ये चीज़ें भेजी और ये सारा मामला इस तरह हुआ था। ये वो सारी तफसीलात हैं, ये वो सारी चीज़ें हैं जो इस केस में अभी तक सामने आई हैं। मज़ीद भी कुछ चीज़ें हैं जो इस केस को लेकर हैं। फिर इन्वेस्टिगेशन भी होनी है अभी दानिया से, उस इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आता है वो भी आएगा। बहरहाल ये अब देखें, दोबारा से एक पंडोरा बॉक्स खुल गया है। आमिर लियाकत साहब की जो वफ़ात हुई थी उसके बाद फिर उनके पोस्टमार्टम और फिर बहुत सारे मामलात के ऊपर बातचीत होती रही, लेकिन अब ये दानिया की जो गिरफ़्तारी है उससे दोबारा जो है इस मामले को एक बार फिर से जो है वो हाईलाइट हुआ है। मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कस हो रहा है और मुख्तलिफ एंगल से उसके ऊपर बात की जा रही है। बहरहाल ये अब देखते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि यासिर इसके ऊपर अपना जवाब ज़रूर देंगे, ज़ाहिर है। और जब अगर इन्वेस्टिगेशन का मामला भी आएगा तो ये अभी तो इल्ज़ाम लगा है, ज़ाहिर है अगर ये कोई सबूत वगैरह देंगे तो ज़ाहिर है वो फिर आगे इन्वेस्टिगेशन भी होगी और पता भी चल जाएगा कि ये जो दावा या ये जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है दानिया की माँ की तरफ से, इसमें किस हद तक हकीकत है, या ये वही मामला है कि जब अपने ऊपर आती है तो फिर मामला दूसरों के ऊपर डालने की कोशिश की जाती है, कभी बुशरा इकबाल पे, कभी यासिर शामी पे, कभी किसी पे डिपेंड करता है। लेकिन बहरहाल अभी तक की जो मामलात हैं, बेटी जो है वो कराची में मौजूद है, माँ भी, ये दानिया की माँ भी कराची में मौजूद है। उस दिन जब उसको अदालत में पेश किया गया था तो ये अदालत के बाहर वकील के साथ आई थी। ये खातून जो है वहाँ मौजूद है, ये कराची में है और इसकी कोशिश है वकला के साथ भी डील कर रही है और दूसरे मामलात भी देख रही है। लेकिन अब आने वाले दिनों में इसके हवाले से जो डेवलपमेंट्स होंगी इंशाल्लाह कोशिश होगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर किया करेंगे। बहरहाल अपनी दुआओं में याद रखा करें जी, अल्लाह पाकिस्तान कामयाब नासिर हो, अल्लाह जो है वो ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले, अल्लाह पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे और अल्लाह जो है वो सच और सही बात कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और ये इल्ज़ामात हैं, अब इसका जवाब जो है वो देखते हैं क्या आता है। बहरहाल ये चीज़ें कुछ सामने आई थी, मैंने आपके सामने रख दूँ। मुझे इजाज़त दें, अगली वीडियो में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।